अच्छा सर, अब इतनी दूर से आए हो, अब एक और सवाल था, वो मेरे काफ़ी करीबी हैं, उन्होंने किया था। ये सालिम खाता पूछ रहे थे, सालिम खाता क्या होता है सर? इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालें। जी वामेक, ये जो अभी तुमने सवाल किया है सालम खाता का प्रॉपर्टी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई शख्स सालम खाता को समझ गया ना, तो कभी भी ज़मीन ख़रीदते हुए उसके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। अच्छा, अब होता यह है कि जब आपने कोई ज़मीन ख़रीदनी है तो मुतलका शख्स को आप कहते हैं कि अपना फ़र्द बराए बे या वो निकलवा के मुझे दे दो। जब वो फ़र्द बराए बे आपको निकलवा के देता है तो उस फ़र्द के ऊपर आप ज़रा देखें तो खैबट नंबर लिखा होता है, या खैबट नंबर तो लिखा ही होता है, उसके अलावा सालम खाता लिखा होता है या खसरा नंबर लिखा होता है। अब ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब सालम खाता उसमें क्या है कि एक खेवट है तकरीबन 160 कनाल का खेवट है वो, या 160 कनाल 15 मरले, लेट्स सपोज। उस खेवट में मुश्तरका खातादार है, कोई एक मालिक नहीं है उस खेवट का। 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं खातादार, मुश्तरका खाता बना हुआ है। उसमें से आप सिर्फ ख़रीदने जा रहे हैं 1 कनाल। अब उस 1 कनाल को आपको समझना ज़रूरी है कि जो वो आपको 1 कनाल बेच रहा है शख्स, क्योंकि खातादार तो और भी हैं, तो 1 कनाल क्लियर है। अक्सर ये भी होता है कि जैसे मैंने बताया कि मालिक ज़्यादा होते हैं, तो कोई मालिक यहाँ पे है, कोई नहीं है, कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, कोई दूसरे शहर में है। तो अब इस शख्स ने एक्चुअल अपनी ज़मीन सेल कर दी है। अब रजिस्ट्री भी को आपको ये करवा के दे देगा। एक्चुअल ज़मीन सेल है, इसके पास ज़मीन है ही नहीं, बस वो एक रिकॉर्ड जो है उसमें आपको रजिस्ट्री करवा के दे देता है, इंतकाल करवा के नहीं देता, और कब्ज़ा आपको किसी खेवट में और में दे देता है। तो ये एक फ्रॉड का चांस पैदा हो गया। इसी तरह अगर मज़ीद हम देखें तो दूसरी चीज़ फिर ये देखना ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि अब एक बंदे के पास 1 एकड़ ज़मीन है तो उस 1 एकड़ में गलियों के नंबर भी शामिल होते हैं। अगर लेट्स सपोज 1 एकड़ में 22 प्लाट निकलते हैं तकरीबन, अगर 24 फुट की गली हम देते हैं तो 22 प्लाट उसमें से निकल आते हैं, लेकिन इसने गलियों के नंबर नहीं छोड़े हुए उसी एकड़ में, और आपको गलियों के नंबर दे देता है। 1 कनाल जो आप ज़मीन ख़रीद रहे हैं, तकरीबन इतनी गलियां हो जाती हैं, तो बाद में आप कुछ भी कर लें आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। तो सालम खाता को इसलिए समझना ज़रूरी है कि एक खेवट में कितने खातादार हैं, तमाम खातादार इस ज़मीन से क्लियर हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा खानगी तकसीम हो गई होती है, कागज़ी कार्रवाई में नहीं हुई होती, तो 160 कनाल का जो एक पूरा खाता बनता है, एक पूरा खेवट होता है, उसको ही सालम खाता भी कहा जाता है। उसके अंदर सारे खातादारों का हर एक का आपको पता हो कि इस ज़मीन से हर बंदा क्लियर है या नहीं है। और इससे पहले भी मुश्तरका खाता पे एक वीडियो मैंने बनाई है, क्योंकि ज़्यादातर मसले जो है मुश्तरका खाता पे ही होते हैं। अगर तो खसरा नंबर के हिसाब से आप ज़मीन ख़रीद रहे हैं तो उसके अंदर तो इतना इशू नहीं होता। या फिर सालम खाता अगर छोटा है, टोटल 20 कनाल का है, 10 कनाल का है, 1 कनाल का है, और उसमें से आपने 5 मरले सिर्फ खरीदनी है, तो वो छोटा खाता होता है, उसमें फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं। लेकिन सालम खाता बड़ा है, 150 कनाल पे है, 200 कनाल पे है, तो उसके अंदर फ्रॉड के चांसेस होते हैं। तो हर खातादार से आपका मिलना ज़रूरी है, रब्ता ज़रूरी है कि ये ज़मीन मैं ख़रीदने जा रहा हूँ, कोई खानगी तकसीम, कोई आपका लेन देन। उसके बाद पटवार खाने से भी आपने क्लियर करना है कि इस सालम खाता में मैं ज़मीन ख़रीदने जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, आपने जो कब्ज़ा उससे लेना है उसी खेवट के अंदर लेना है, किसी और खेवट का ख्याल रखना है आपने लाजमी। जो खेवट नंबर उस पर फ़र्द बराए बे पे लिखा हुआ है, उसी खेवट नंबर में ही आपने कब्ज़ा भी ले लेना है। इसके अलावा कहीं और मूव करना चाहे तो आपने नहीं होना। तो ये एक्चुअल में एक सादा सी तारीफ़ थी सालम खाता की, और ये तरीका अख्तियार करके आपने फ्रॉड से लाजमी बचना है।